तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। अब इस शो के बारे में आप सबने सुना होगा, इस शो में क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब आपको पता भी होगा। और दुनिया में शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में ना पता हो। तो आज मैं इसी शो का रिव्यू करने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। गेम ऑफ थ्रोन्स में आगे रह गया। अब इसकी स्टोरी घूमती है 4 फैमिलीज के अराउंड, जिसमें से एक है बराथियन, लैनिस्टर, स्टार्क्स और टारगेरियंस। अब इन चारों फैमिलीज में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, वही हमें इस शो में दिखाया गया है। जो मेन जो राजा की कुर्सी है, यानी कि जो आयरन थ्रोन है, वो पहले टारगेरियंस के पास थी। यानी कि जो टारगेरियंस थे पहले उस कुर्सी के मालिक हुआ करते थे और उन्हीं का पूरे वेस्टरॉस में राज चला करता था। वेस्टरॉस जो इस फिक्शनल वर्ल्ड का एक देश है जिसमें ये घटना हुई है, मतलब एक वेस्टरॉस नाम का एक देश है जहाँ पे ये हो रहा है। वेस्टरॉस के पड़ोस में एक और देश है जिसे कहा गया एसोस। तो होता ये है कि पहले टारगेरियंस के पास ये कुर्सी होती है, लेकिन जो बराथियंस के जो मुखिया होते हैं, यानी कि जो रॉबर्ट बराथियन होते हैं, उन्होंने टारगेरियंस को हरा के उस गद्दी को अपने नाम कर लिया। यानी कि उन्होंने उस गद्दी को टारगेरियन से छीन लिया है। और इस चीज़ में उनकी मदद की थी स्टार्क हाउस ने, यानी कि जो स्टार्क हाउस के मुखिया थे एडेड स्टार्क, उन्होंने। तो अब रॉबर्ट बराथियन का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है आयरन थ्रोन पे और पूरे वेस्टरॉस के देश में। यानी कि जो पूरे 7 राज्य हैं वेस्टरॉस में, वो उनके अंडर में अब आएंगे। और अगर बात करें टारगेरियंस की, तो बहुत लोग को लगता है कि टारगेरियन सब खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी के 2 टारगेरियंस, यानी कि जो डेनेरिस टारगेरियन और उनके भाई वेसेरिस टारगेरियन, जो एसोस देश में छुपे हुए हैं और वहाँ पे छुप के वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहे हैं। मतलब जो उसका भाई है डेनेरिस का, वेसेरिस टारगेरियन, वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वो अपने इस आयरन थ्रोन को वापस छीन सके बराथियन से। तो ये तो होता है पास्ट की बात, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स जब शुरू होता है उससे कुछ साल पहले की बात ही होती है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स का जो पहला एपिसोड है वो स्टार्ट होता है बराथियन से, जब वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं जहाँ पे स्टार्क रहते हैं। अब वहाँ पे क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत है एक हैंड ऑफ द किंग की। मतलब जो रॉबर्ट बराथियन है उसे एक हैंड चाहिए, क्योंकि उसका जो फॉर्मर हैंड था वो मर गया है और उसे एक नया हैंड चाहिए। बाद में पता चलता है कि जो हैंड जिसे पहले मारा गया था उसके पीछे एक साजिश है, और वो साजिश की है रॉबर्ट की, जो रॉबर्ट बराथियन की जो वाइफ है, यानी कि जो क्वीन है, उनकी कोई साजिश है इसमें। और जब ये एड स्टार्क को पता चलता है तो वो मना करते हैं कि मैं ये हैंड नहीं बनूंगा आपका। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि किंग की सेफ्टी को खतरा हो सकता है, और किंग उनके बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं रॉबर्ट और एड स्टार्क के। तो वो भी उनके साथ किंग्स लैंडिंग जाते हैं। किंग्स लैंडिंग वो जगह है जहाँ पे जो मेन किंग है वहाँ पे वहीं से राज करता है। मेन राजा है वो किंग लैंडिंग से ही राज करता है। और फिर वहीं से शुरू होता है ये पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स, यानी कि जो इसमें लफड़े हुए हैं, जो इसमें बैटल्स हुए हैं बड़े बड़े, जो बिट्रेयल हुआ है, लव फ्रेंडशिप, इसमें हमें ये सब दिखाया गया है। देखो, जो इस गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे अच्छी बात है वो है इसके कैरेक्टर्स। यानी कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, हालांकि वो सारे के सारे फिक्शनल हैं, लेकिन वो आप सबको रियल लगेंगे। उन सबसे आप आराम से कनेक्ट कर लेंगे। और जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो है पीटर डिंकलेज का टिरियन लैनिस्टर। गेम ऑफ थ्रोन्स की खास बात ये है कि इसमें अगर आप किसी मेन कैरेक्टर को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास प्लॉट आर्मर हो, मतलब वो आखिर तक बचा रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं कहूँगा किसी भी कैरेक्टर से दिल मत लगा लेना, वरना वो वही, क्योंकि वही कैरेक्टर बाद में कुत्ते की मौत मारा जाता है। उसकी स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हैं, और शायद पहली एक वॉच में आप इसे समझ ना पाएँ कि कब कैसे क्या हो रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, अलग कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। और हालांकि मैंने सिर्फ 4 फैमिलीज़ के आपको नाम बताएं, और भी उसमें फैमिलीज़ हैं, लेकिन जो हमारी मेन स्टोरी है वो इन्हीं 4 फैमिलीज़ के अराउंड घूमती है। तो मैंने सिर्फ इन्हीं 4 का नाम बताया, बाकी जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि चल क्या रहा है स्टोरी में। आपको ऑब्जर्व करके देखना है, समझ के देखना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सीन आ गया तो आपको उसमें मज़ा आ गया तो आप उसी के मज़े ले रहे हो। गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए। इसमें अगर एक हिस्टोरिकल शो है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको सिर्फ बैटल सीन्स, वॉर और ड्रैगन्स ये सब देखने को मिलेगा। जो मेन चीज़ है वो है इसकी पॉलिटिक्स। इसकी पॉलिटिक्स देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा रियल लगता है। बात करेंगे टारगेरियंस की, जो कि अपनी एक नई फौज खड़ी कर रहे हैं उन पे अटैक करने के लिए बराथियंस में, क्योंकि उनको अपनी आयरन थ्रोन वापस चाहिए। अब टारगेरियंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे क्योंकि उनके पास होते थे बड़े बड़े ड्रैगन्स, जिस पे उड़ के वो किसी का भी खात्मा कर सकते थे। मतलब उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। अब जब रॉबर्ट बराथियन ने उन पे अटैक किया तब टारगेरियंस के पास ड्रैगन्स नहीं थे। और वो ड्रैगन्स उनके पास क्यों नहीं थे, क्योंकि इसकी ये जानने के लिए आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने अपने हाउस ऑफ द ड्रैगन के रिव्यू में कहा है कि उसमें टारगेरियंस के बीच के सिविल वॉर को दिखाया गया है, जिसकी वजह से सारे ड्रैगन्स खत्म हो गए थे। इसलिए आज टारगेरियंस के पास कोई भी ड्रैगन्स नहीं है। और गेम ऑफ थ्रोन्स को अब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भी कहा जाता है। तो मैं कहूँगा अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए। इसके 8 सीजन्स टोटल हैं। शुरुआत के 6 सीजन्स में तो 10 एपिसोड है, और 7वें सीजन में 7 एपिसोड है, और 8वें सीजन में सिर्फ 6 एपिसोड हैं। अगर मेरा फेवरेट सीजन पूछोगे तो मेरा फेवरेट सीजन था सीजन 4। और सबसे ख़राब सीज़न जिसे लोग बोलते हैं जो कि सीज़न 8 है, मैं कहूँगा वो उतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं था जिसे इतना कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से चीज़ें नहीं हुई, तो शायद लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। मुझे भी उतना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उसे ओवर हेट नहीं करूँगा जिस तरह से लोग करते हैं।
अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टिरियन लैनिस्टर, यानी कि जो पीटर डिंकलेज ने जिसे प्ले किया है। उसके बाद है मेरा फेवरेट कैरेक्टर जॉन स्नो, और उसके बाद है डेनेरिस टारगेरियन। देखो इस शो में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना। आपका कोई भी कैरेक्टर किसी भी टाइम मारा जा सकता है या फिर वो बच भी जाए, कोई गारंटी नहीं है कि शो में कब क्या हो जाए। और इसीलिए शायद ये शो इतना ज़्यादा फेमस है, इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप इसे प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि आगे क्या होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स की अगर आप IMDb रेटिंग चेक करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसके रोटेन टमाटोज़ की भी परसेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑडियंस ने भी इसे बहुत ज़्यादा हाई रेट किया है, और तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबको ये शो ज़रूर देखना चाहिए, और अगर देख रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा है। मेरी ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल द रिव्यू कल्चर।